कभी सोचा है कि मंदिर की सीढ़ियां, यज्ञ की वेदी और पत्थरों की नाप, ये सब सिर्फ पूजा नहीं, एक छुपा हुआ गणित भी हो सकता है। यह गप नहीं, इतिहास में छुपी एक वास्तविक झलक है। प्राचीन भारत में यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, और वेदी बनाना सिर्फ इन ईंटें रखना नहीं था। वेदी का आकार, उसका क्षेत्रफल, उसका अनुपात, सब कुछ नियमों से चलता था, क्योंकि माना जाता था कि छोटी सी गलती भी पूरे अनुष्ठान का संतुलन बिगाड़ सकती है। अब सोचिए, जब आज भी लोग एक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्कल बनाने में स्ट्रगल करते हैं, तब हजारों साल पहले लोग वेदी को इतना एग्जैक्ट कैसे बनाते थे? यही कहानी में आता है एक नाम, बौधायन। उनके सुलभा सूत्रा का उद्देश्य यही था कि रस्सी यानी शुल्ब की मदद से सही नाप कैसे निकाली जाए, सही कोण कैसे बनाया जाए और सही आकार कैसे बनाया जाए। अब यहां पहला चिल्स मोमेंट आता है, क्योंकि इस ग्रंथ में एक स्टेटमेंट मिलता है जिसका अर्थ मॉडर्न भाषा में कुछ ऐसा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी वही रिलेशन जिसे दुनिया बाद में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानती है। लेकिन क्याथाक्राफ्ट इसे नाम की लड़ाई नहीं बनाता। क्याथाक्राफ्ट का सवाल यह है कि यह सूत्र वहां क्यों था, क्योंकि भारत में गणित किताबों में नहीं, निर्माण में रहता था। यह ज्ञान मंदिरों में, वेदियों में, नाप जोख में, रस्सियों में चलता था। यानी गणित एक लिविंग टूल था। अब आगे सुनिए, बौधायन के सूत्रा में सिर्फ थ्योरम जैसी लाइन नहीं है, वहां प्रैक्टिकल ट्रिपल्स के एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, जैसे 3 4 5 जैसी मापें जिससे आप ग्राउंड पर सही राइट एंगल बना सकते हैं। सोचिए, एक रस्सी और कुछ गांठें और आप परफेक्ट एंगल बना लेते हैं। यह है असली इंजीनियरिंग मैजिक। और अब कहानी और डार्क होती है, क्योंकि यही टेक्निक सिर्फ धार्मिक नहीं थी, यह सिविल प्लानिंग में भी काम आती थी। खेतों की मेड़ें, रास्तों की प्लानिंग, निर्माण की स्टेबिलिटी, ये सब ज्योमेट्री से चलता है, और ज्योमेट्री का एक गलत एंगल पूरी स्ट्रक्चर को गिरा सकता है। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान रात के समय दिए की रोशनी में रस्सी से कोण बना रहा है, और वह जानता है कि इस एक एंगल पर पूरा निर्माण टिकेगा। यह सिर्फ गणित नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह डिसिप्लिन है। और अब मॉडर्न रेजोनेंस देखिए। आज हम कैलकुलेटर्स और एप्स के भरोसे हैं, लेकिन हमारी सोच धीरे धीरे स्लॉपी होती जा रही है। हम एग्जैक्टनेस भूलते जा रहे हैं, जबकि बौद्धायन की परंपरा कहती है कि जब आप नाप में ईमानदार होते हैं तभी निर्माण टिकता है। और ये बात सिर्फ पत्थरों पर नहीं, रिश्तों पर भी लागू होती है, क्योंकि रिश्तों में भी एंगल्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, बैलेंस होता है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो स्ट्रक्चर गिरता है। अब कथाक्राफ्ट का फाइनल ट्विस्ट सुनिए। बौद्धायन का रहस्य सूत्र नहीं है, उनका रहस्य यह है कि उन्होंने ज्ञान को रोजमर्रा की जरूरत में छुपा दिया, ताकि वह बच जाए, ताकि वह सरवाइव करे, ताकि वह पीढ़ियों तक बिना किताबों के भी चल सके। और यही हिडन ट्रूथ है कि सबसे बड़ा विज्ञान वही है जो लोगों के काम आता है। और अब आखिरी सवाल, अगर रस्सी से एंगल बन सकता है तो क्या आज हम अपने जीवन में भी सही एंगल्स बना रहे हैं, या सब कुछ टेढ़ा होते देख रहे हैं? नीचे एक शब्द लिखिए, आप नाप रखते हैं या जल्दी करते हैं? कथाक्राफ्ट भारत के गुमनाम वैज्ञानिक, जिनकी खोजें आज भी सांस लेती हैं।